हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की इंग्लिश की बिहाइव का चैप्टर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का पार्ट सेकेंड, द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री। अब यहाँ पर इनिसफ्री जो है वो एक जगह का नाम है और वहाँ पर एक टापू की बात हो रही है। तो ये आप ये मत सोचिएगा कि मैडम इनिसफ्री का क्या मतलब होता है। इनिसफ्री एक जगह का नाम है। तो हम पढ़ते हैं, दिस वेल नोन पोयम एक्सप्लोर द पोएट लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिसफ्री। यह एक प्रसिद्ध कविता है जो कि इनिसफ्री की शांति और पीस को क्या करती है, लालसा रखने के बारे में खोज करती है। लॉन्गिंग मतलब किसी चीज़ की लालसा रखना, ट्रैंक्विलिटी मतलब निस्बद्धता और पीस मतलब शांति। अ प्लेस वेयर ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय। जब कभी बहुत छोटे थे, बच्चे थे, तब वहाँ पर बहुत सारा समय वो गुजारा करते थे। दिस पोएम इज लिरिक। यह जो कविता है यह बहुत ही ज़्यादा सुरीली है। हम देखते हैं कैसे है सुरीली, सुनिए। आई विल अराइज एंड गो नाउ। मैं उठूँगा और चलूँगा। एंड गो टू इनिसफ्री। और कहाँ जाऊँगा? इनिसफ्री जाऊँगा। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ट देयर। और मैं वहाँ रहने के लिए एक छोटा सा कमरा बनाऊँगा। ऑफ क्ले एंड वेटल मैट। और काय से बनाऊँगा? मिट्टी से और बांस के जो छोटे छोटे टुकड़े आते हैं उनसे। 9 बीन रोज। मैं क्या करूँगा? आई हैव देयर अ हाइव फॉर द हनी बीज एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लैड। मैं उसमें लकड़ियों का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, अपने खाने के लिए मैं 9 लाइनें बनाऊँगा, 9 बीन रोज। और सब में क्या उगाऊँगा? सेम उगाऊँगा। वहाँ मधुमक्खियों का भी एक छत्ता होगा। मैं वहाँ अकेला खुली जगह में मधुमक्खी की क्या सुनूंगा? भिनभिनाहट। बी लाउड ग्लैड मतलब उसको मैं सुनूंगा। भिनभिनाहट जो मक्खियाँ भिनभिनाती हैं उनको वो कवि सुनना चाहता है। जब हम भी छोटे रहते तो हमको क्या लगता है कि हम एरोप्लेन में बैठेंगे फिर उड़ेंगे। और ऐसे ही कवि भी छोटा बच्चा है तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही सोच रहा है कि मैं यहाँ आ जाऊँगा, मैं वहाँ आ जाऊँगा। अपन भी जब छोटे थे, आप तो अभी भी छोटे हो तो आपको भी लगता होगा। चलो, नेक्स्ट वाला स्टांजा है, एंड आई शेल हैव सम पीस देयर। मुझे वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। और सुबह की नमी के साथ एक शांति रहेगी। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा शांति मुझे मिल जाएगी। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। और वहाँ पर झिंगूर जो होंगे वो उनकी भी आवाज़ें आएंगी। देयर मिड नाइट्स ऑल द ग्लिमर्स। आधी रात तक बहुत ज़्यादा चमक रहेगी। एंड नून अ पर्पल ग्लो। और नून बहुत ज़्यादा सुनहरी होगी। नून मतलब दोपहर। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स। और जो शाम होगी वो कई सारी चिड़ियाओं की चहचहाने की आवाज़ आएगी। लिनेट जो है, लिनेट का मतलब एक प्रकार की चिड़िया है, जैसे क्रॉ मतलब कौवा, जिसकी आवाज़ हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर बहुत सारे वुड पिकर और ऐसे काफ़ी सारे जो वो रहते हैं, स्पैरो, चिड़ियाएँ रहती है। तो लिनेट एक चिड़िया का नाम है जिसकी आवाज़ कवि को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर लिनेट लिख दिया। अपने को अगर स्पैरो पसंद है तो स्पैरो लिख दो, जो लिखना हो लिखो। आई विल अराइज एंड गो नाउ। मैं उठूँगा और जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। और यहाँ जहाँ हमेशा दिन और रात को शांति रहती है। आई हियर अ लेक वाटर लैपिंग विथ अ लो साउंड बाय द शोर। और जो झील के पानी की धीमी धीमी मधुर आवाज़ें आएंगी, किनारे से टकराएंगी। शोर मतलब कि किनारा, और लैपिंग मतलब कि गिरना, जो जैसे पानी गिरता है उसको कहते हैं। तो जब वो पानी गिरेगा और इधर उधर टकराएगा तो मैं उसकी आवाज़ सुनूंगा शांति से। वाइल आई स्टैंड ऑन रोडवे। जब मैं सड़क के किनारे खड़ा हो जाऊंगा। ऑन पेवमेंट्स ग्रे। और स्लेटी फुटपाथ पर मैं खड़ा हो जाऊंगा। पेवमेंट्स मतलब जो फुटपाथ होते हैं उसे पेवमेंट्स कहते हैं। आई हियर इट इन द डीप हार्ट कोर।
और मैं अपने दिल की गहराइयों से उस पानी की कलकल की आवाज़ जो है वो सुनूंगा और महसूस करूंगा। तो एक छोटा सा बच्चा है पोएट इस समय पर, और इसीलिए वो ये सारी बातें कर रहा है। जब हम भी कहीं घूमने जाते हैं हमारे मदर फादर के साथ, पेरेंट्स के साथ, या एनीवे फ्रेंड्स वगैरह किसी के साथ, और अगर बहुत अच्छी सी नदी वहाँ पर बह रही होती है तो हम क्या करते हैं, सुनते हैं बढ़िया कि वाह यार कितनी बढ़िया बह के जा रही है, हम मैं भी नाव में बैठूंगी, ऐसा करूंगी, ऐसा सभी लोग सोचते हैं। तो ऐसे कवि भी छोटे बच्चे हैं तो सोच रहे हैं। तो ये किसने लिखा है, ये विलियम बटलर यीट्स। मतलब जब विलियम बटलर यीट्स जो थे वो छोटे थे तब की बात ये कर रहे हैं। कहाँ पर, एक इनिसफ्री नाम की जगह है। जैसे अपने यहाँ महेश्वर है, महेश्वर कितनी सुंदर जगह है, तो अपन भी जाके लिख सकते हैं कि हम मैं महेश्वर जाऊँगा, वहाँ बैठूँगा। ऐसे ही एक इनिसफ्री नाम की जगह है जहाँ की बात कवि कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये पोयम मेरी फिनिश होती है। मेरी क्या, ये विलियम बटलर यीट्स की पोयम है। अपन तो लिखेंगे तो माँ नर्मदा के ऊपर लिखेंगे, अभी मध्य प्रदेश में अपन है। तो ये जो पोयम है यहाँ पर फिनिश होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला जो वीडियो है उसमें मैं इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच।